अगर गलती से डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेशन पूरा अपना रिकॉर्ड हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास को छोड़ के भाग जाओगे और बाद में चला वीडियो देख लूँगा मैं, तो है ना, उसमें मज़ा नहीं आता यार ज़्यादा ना। आ जाओ सुनो, देखो शुरू करते हैं। तो एक रिवीजन जैसा सवाल, बिल्कुल एकदम अच्छा फील आए। रुको मैं बोर्ड नया ले लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, बोर्ड अच्छा से लेते हैं नया सा। चलो आओ देखो, तो मैंने बोला बिल्कुल सही करना भाई, एकदम बिल्कुल पुराना सवाल है, हर एक बच्चा बिल्कुल सही करेगा, ठीक है, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा। सुने, तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये अपने पास ऐसे धरती माता है, ओके, और धरती माता के ऊपर यहाँ पर एक डब्बा, ठीक है, एम मास का डब्बा है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, और अभी जब समय शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, अभी समय शुरू नहीं हुआ, t = 0 पर इसकी जो रफ्तार है वो 0 है, मतलब अभी डब्बा चल नहीं रहा है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या करा बेटा, अपन ने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स कैसा लगाया, फोर्स ऐसा लगाया, कैसा, 3x² + 4, ठीक है, ये फोर्स है। अच्छा ये कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि देखो अभी x तो 0 है, मतलब x जैसे से बढ़ता चला जाएगा फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रही, फोर्स तो कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो मैंने यही सवाल पूछा कि जब ये डब्बा 10 मीटर आगे पहुंच जाएगा, ठीक है, जब ये डब्बा 10 मीटर आगे पहुंच जाएगा उस समय वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाएगा वो बताओ, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाएगा। बोलो हम ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कर दो फटाफट से, कर दो और आंसर बताओ। हर एक बच्चा ठीक करेगा भाई इस सवाल को, कोई गलत नहीं करेगा। करो, फिर उसके बाद एक अच्छा सवाल कराऊंगा तुम्हें, वो मैंने आज दिया भी था तुम्हें टेस्ट में ना। गुड इवनिंग बेटा, चलो सवाल करो फटाफट से अब। भाई वाह, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे बच्चे आ गए हैं, काफ़ी सारे आए हैं बच्चे, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अच्छी मेहनत करेंगे हम और इस बार के पेपर में भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे, और फिजिक्स में तो ऐसा करना है, टॉप मारना है, बिल्कुल मितांशी के जैसा रिजल्ट आना चाहिए हर एक बच्चे का। मितांशी ने दिल खुश कर दिया था इस बार, ऐसा रिजल्ट लाई थी। और दिव्यम के भी क्या कहने, दिव्यम का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया था। ओके, दीपक का आंसर आया है, अरे अलग अलग क्यों आया भाई, अंकिता का आंसर कुछ और आया, सूर्या का और दीपक का आंसर सेम है और अंकिता का आंसर अलग है। ओके, रिया का भी सेम है। अंकिता बेटा कैलकुलेशन चेक कर दे कि इन सबका सेम आंसर आ रहा है। आ जाओ सुनो, देखो मैं कराता हूँ। देखो तो अप्रोच क्या होती है इसकी, मुझे पता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करती जाएगी फोर्स चेंज करता जाएगा, फोर्स चेंज करता जाएगा तो वर्क डन भी लगातार चेंज करता जाएगा, वर्क डन तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx की बात करते हैं, ठीक है। ये dx बिल्कुल इत्तू सा है, इत्तू सा डॉट जैसा है dx, वो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये dx मैं तुम्हें कैसे दिखा रहा हूँ, जूम करके, पर dx एक्चुअली इत्तू सा है कि उसके लिए x की वैल्यू चेंज ही ना करे, बिल्कुल ठीक है, x चेंज नहीं करेगा तो फोर्स चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो भाई इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या निकालते हैं, वर्क डन लिखते हैं, ठीक भाई बहुत बढ़िया। तो वर्क डन भी बिल्कुल छोटा सा, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब ध्यान से सुने, तो dx वेक्टर और फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, देखो दोनों एरो बिल्कुल सेम है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, cos 0 1 हो जाएगा। तो आप F वेक्टर डॉट dx वेक्टर को क्या लिख सकते हो, F dx लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो dw क्या लिखा गया, ये लिखा गया फोर्स, पहले फोर्स लिखो साथ में, तो कितना आया 3x² + 4 और साथ में dx। अच्छा ये तो छोटा सा वर्क डन है ना, पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलो बोलो बोलो, इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ तो इंटीग्रेट कर दो, ये लो 0 से w तक, और x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, शुरू में तो x कितना था 0 था, और फाइनली x कितना होने वाला है 10 मीटर होने वाला है, तो 0 से और 10 मीटर तक का हो गया इंटीग्रेशन। तो w क्या आया, चलो भाई आ जाओ इंटीग्रेट कर दो, 3 बाहर और ये हो गया x² dx और साथ में 0 से 10 प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन 4 dx, है ना, और 0 से और 10 तक। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई है, आया है ना, हाँ लो हो गया। अब क्या है उसके अंदर, फालतू टाइम पास एकदम ये, है ना। लो तो 3 और ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ / 3, तो 3 तो मर जाएगा ना, 3 नहीं लिख रहा मैं, कितना बचा सिर्फ x⁻³ और 0 to 10, ठीक है, और ये कितना हुआ 4 बाहर और ये हुआ x और 0 to
10 है ना, तो 10 का पावर 3 कितना आया, बोलो 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 कितना आया, 1000 है ना, प्लस ये कितना हुआ 4 इंटू 10 40, तो कितना हो गया 1040 जूल। अंकिता बेटा तेरा गलत आंसर कैसे आया, अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आई है नहीं आई, यस सर। पक्की बात एकदम, यस सर। सोच लो। यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो इतनी बात अगर मुझे समझ आई है तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। देखो अब वो वाला सवाल कराता हूं मैं जो तुम्हें मैंने दिया था ना टेस्ट के अंदर। अच्छा कितने बच्चों से हुआ था वो सवाल, हो गया था सर। हो गया था, अरे वाह बहुत बढ़िया। देखो सुनो क्या सवाल था, सुने जरा ध्यान से सुने, ध्यान से सुने क्या सवाल था। मैंने बोला था मान लो ये है भैया धरती माता, ये है भैया धरती माता, और ये है अपना एक डब्बा, सुंदर सा डब्बा एम मास का, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2t स्क्वायर, ठीक है, फोर्स लग रहा है 2t स्क्वायर। तुमको बोला गया था कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन इन t0 सेकेंड, इन t0 सेकेंड। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या थोड़ा सा टाइम लेना चाहोगे इसको करने के लिए या मैं खुद करा दूं, बोलो। बोलो बोलो बोलो, टाइम लेना चाहोगे मैं करा दूं, विल ट्राई, करोगे ना एक बार ट्राई करो जरा, लेंगे टाइम। हाँ लो 2 मिनट का टाइम लो, करो जरा एक बार 2 मिनट का टाइम लो बस, और आंसर बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको रटना नहीं है सवाल को ना, एक टेक्निक की तरह समझना है कि जब भी फोर्स मेरे को टाइम का फंक्शन मिल जाए तो ऐसे ही करना है सवाल को, ठीक है, समझना बहुत बड़े ढंग से। देखो सुनो क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। देखो जैसे मैंने सवाल देखा, जैसे मैंने सवाल देखा ना, मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये जो फोर्स है ना ये कॉन्स्टेंट नहीं है यार, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये फोर्स चेंज होता चला जाएगा, और फोर्स अगर चेंज होता चला जाएगा तो वर्क डन भी फिर अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग रहेगा। तो मैंने कहा नहीं यार ये सीधा सीधा तो नहीं होगा। फिर मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा यार जो फोर्स होता है भाई, मेरे को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया गया कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक भाई, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन क्या आया 2t स्क्वायर बाय m, एक्सेलरेशन क्या आया 2t स्क्वायर बाय m। फिर मैंने देखा कि यार अभी भी देख इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगा के मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता। कोई बच्चा क्या सोचेगा, बोलेगा सर देखो एक्सेलरेशन तो पता चली गया। मैंने कहा फिर, बोलेगा सर अब लगा दो ना चुपचाप। मैं बोला क्या लगा दूं, बच्चा बोला सर ये लगा दो ut हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चा बोला सर ये लगा दो, और सर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है तो s आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। सर ए तो आपने निकाल ही लिया तो लो सर आपका काम हो गया। अरे गलत है ये, ऐसा नहीं कर सकते हैं इसको बेटा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आप तब तक नहीं लगा सकते हो जब तक आपका एक्सेलरेशन कैसा ना रहे, कांस्टेंट ना रहे। यहाँ पर तो कांस्टेंट है ही नहीं, यहाँ पर तो टाइम का फंक्शन है। तो भाई साहब ये वाली अप्रोच तो अपनी बिल्कुल एकदम गलत हो गई है ना, ये तो जो करेगा गधेड़ा एकदम है ना, बिल्कुल करना ही नहीं ऐसे तो अपने को। तो सर अब कैसे करें सर, ये तो फंस गए सर। मैंने बोला देख नहीं फंसा, देख टेक्निक सुन बेटा, सुनो। एक्सेलरेशन को क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv बाई dt, यही तो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है dv बाई dt, तो क्या लिखा है इसको 2 स्क्वायर बाई m। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना, एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो अगर एक्सेलरेशन को अगर अपन dv बाई dt लिख सकते हैं तो dv क्या आ गया, dv आ गया 2t स्क्वायर dt बाई m। बोलो ऐसा ही आएगा क्या, यस सर, है ना। अब देखो सुनो, तो किसी टाइम t पर अगर अपन वेलोसिटी निकालना चाहें, है ना, अगर किसी टाइम t पर अगर अपन वेलोसिटी निकालना चाहें तो v आ गया, और देखो 2 बाहर और m बाहर, और अंदर क्या बचा टी स्क्वायर डी टी, और 0 से t तक की लग गई लिमिट। तो ये क्या आया 2 बाय m, और साथ में क्या आया ये t की क्यूब बाय 3। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। वेलोसिटी निकाल ली अपन ने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। वेलोसिटी कितनी आई 2 बाय m और t पावर 3 बाय 3। बोलो क्या तुम्हें इतनी बात समझ आ गई है। यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे इतनी बात समझ आ गई, अब बेटा मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, सुनो जरा ध्यान से। तो क्या मैंने देखा भाई, मेरे को पता है कि जो छोटा सा वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा ना। पर मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे ये dx के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सुन जरा ध्यान से, तो क्या करें अपन, क्या करें इसको भगाने के लिए बेटा, dt से मल्टीप्लाई कर दो और dt से डिवाइड कर दो। इस तरह की चीजें मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूं ना काइनेमेटिक्स में। यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो ये dx बाई dt ये क्या हो गया,
V velocity. Velocity. तो ये क्या हो गया एफ वी और साथ में क्या बच रहा है एक डी टी। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes sir. बस हो गया Yeah. सवाल, हो गया सवाल। देखो आ जाओ सुनो, तो ये लो भाई, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या दे रखा था मैंने 2t स्क्वायर ना, तो रख दो 2t स्क्वायर, और v क्या निकाला है अभी निकाला है 2/m और साथ में t पावर 3 और बाय 3 और साथ में आया dt। बोलो अब इंटीग्रेट करके पूरा वक्र निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? लो आ गया, 0 से w और Yep. 0 से t नॉट टाइम में निकालना था ना। चलो आ जाओ, तो कितना आया 4/3 और नीचे m बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और ऊपर क्या बाहर बस हो गया इतना ही है ना, और अंदर क्या आया t पावर 5 और साथ में dt, और 0 से और t नॉट तक की लग गई लिमिट, ये हो जाएगा t पावर 6/6 है ना। तो कितना हो जाएगा ये, चलो उसको कर लेते हैं बाद में। तो कितना हुआ 4/3m इंटू 6 और ऊपर कितना आया t नॉट पावर 6 है ना। तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो कितना आया 2/9 है ना, और नीचे आया m और ऊपर आया t नॉट पावर 6। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? उड़ गए तोते? I guess sir. बिल्कुल कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, मैं आगे। 10 बार भी बता सकता हूँ, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, बस कोई बच्चा एक झूठ बार ना बोले। बता दो फिर एक बेटा बार। सुन, ध्यान से सुन, देख ध्यान से सुन। जैसे ही मुझे फोर्स टाइम का फंक्शन मिल जाएगा, जैसे ही मुझे फोर्स टाइम का फंक्शन मिल जाएगा, मुझे बात समझ आ जानी चाहिए कि पहले सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन को लिखना है dv/dt, ठीक है। वहां से इसको इंटीग्रेट करके, वहां से इसको इंटीग्रेट करके, और मेरे को क्या निकाल लेनी है? वेलोसिटी निकाल लेनी है। मेरे को क्या निकाल लेनी है बेटा? वेलोसिटी निकाल लेनी है, ठीक है। वेलोसिटी आ गई है ना, और जैसे ही मेरे पास वेलोसिटी आ गई, अब मुझे वर्क डन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है। अब मुझे क्या करना है? वर्क डन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है? एफ डी एक्स। फिर डी एक्स तो पता नहीं, तो भगाना पड़ेगा उसको, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ गया? dx बाई डी टी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v, तो क्या हुआ f, और साथ में ये बन गया v और ये dt, तो एफ वी डी टी, और v की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, फोर्स की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 2t स्क्वायर है ना, और v की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये रही v की वैल्यू, और साथ में क्या था? dt था, है ना। पूरा करके इंटीग्रेट करा 0 से t टाइम में, है ना। ये आ गया अपने पास आंसर। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गया सर। यार हाँ ना तो बोल दो यार, Yes sir. पक्की बात एकदम। यस सर। अच्छा एक छोटा मेथड बताऊं, एक छोटा मेथड बताऊं, अगर तुम्हें ये समझ आ गया हो तो। छोटा देखो बता सुनो, दो सर। देखो सुनो, एक छोटा मेथड। अरे ऐसा मत करना कि उसके बाद ये सीखो ही ना और वो छोटे के चक्कर में पड़े रहो, वो ऐसा होगा कई बार लगेगा और कई बार नहीं लगेगा। तो ये मेथड सीखना जरूर है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है पूरा सेशन, घबराना मत, एकदम ढंग से एकदम, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, देखो छोटा मेथड करते हैं। अब सुनो मेरी बात सुनो, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले फिजिक्स समझते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स पे आएंगे। मुझे एक बात बताओ, शुरू में डब्बे की वेलोसिटी कितनी थी? 0 0. है ना। Zero. शुरू में डब्बे की वेलोसिटी कितनी थी? 0। फिर क्या हुआ? फिर भाई तुमने क्या करा? फिर तुमने फोर्स लगाना शुरू करा। फोर्स लगाना जब शुरू करा तो उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे डब्बे की रफ्तार बढ़ने लगी, है ना। धीरे धीरे डब्बे की रफ्तार बढ़ने लगी कि नहीं लगी, है ना। और तीनों टाइम तक भाई तुम लगातार फोर्स लगाते रहे, तो इसकी वेलोसिटी की बढ़ के वैल्यू कुछ तो हो गई होगी ना 0 से। अरे हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? Yes sir. भाई होगा, बहुत होगा। बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स जो काम कर रहा है, फोर्स कुछ काम तो कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डब्बे को खींच रहा है, यस सर कर रहा ये Yeah. फोर्स कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है भाई, डब्बे को खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्स का जो सारा का सारा वर्क डन है, फोर्स के द्वारा किया गया जो सारा का जो काम है, वो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? डब्बे की रफ्तार को बढ़ाने में ही तो जा रहा है यार। भाई शुरू में डब्बे की रफ्तार क्या? 0 थी, आप लगातार फोर्स बढ़ाते गए, लगाते जा रहे हो, तो डब्बे की रफ्तार बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली जो काम जो कर रहा है ना ये फोर्स, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है? डब्बे की रफ्तार को बढ़ाने में जा into रहा है। increasing the speed. यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला भाई? ये आ जो गया। फोर्स जो काम कर रहा है, समझना इस बात को। पहले फिजिक्स को समझना बेटा, मैथमेटिक्स तो आसान है बिल्कुल, मैथमेटिक्स से तुम कर ही दोगे। पहले फिजिक्स समझो। फिजिक्स क्या कहती है कि भाई ये जो फोर्स जो काम कर रहा है, ये काम सारा का सारा कहाँ जा रहा है? क्या काम कर रहा है ये? भाई डब्बे की रफ्तार को बढ़ा रहा है, और क्या काम कर रहा है? तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? Again. पक्की बात है, sir. सोच लो Yes sir. भाई। बहुत बढ़िया, अगर मुझे ये बात समझ आई है। अच्छा डब्बे की रफ्तार बढ़ रही है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? हाँ Yeah. भाई, शुरू में डब्बे की रफ्तार 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी यार। हाँ ना तो बोल यार। शुरू में डब्बे की रफ्तार अगर 0 थी Yes, sir. तो जो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? 0 थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? ये होती है ½ Zero. mv स्क्वायर, Square. यही होती है ना। तो जब शुरू में जब रफ्तार ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे 0 ही तो है Yes sir. यार। Zero. तुम्हें नहीं आया यार,
आगे सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। हाँ। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। देखो सुनो, तुम देखो वेलोसिटी तो पहले से निकाल के बैठे हो ना। देखो तुम वेलोसिटी निकाल के बैठे हो, सुनो। वेलोसिटी क्या है, 2/m और t³/3, ठीक है। 2/m और t³/3, मेरी बात याद रखना, 2/m और t³/3। आ जाओ सुनो, देखो तो फाइनली जो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी क्या आई, 2/m और t³/3, यही है कि कुछ और है? तो टी नॉट टाइम पर रफ्तार कितनी हो ए। जाएगी? ये हो जाएगी 2/m और टी नॉट पावर टी नॉट क्यूब 3/3। बोलो यही होगी कुछ और हो जाएगी टी नॉट टाइम पर? यही होगी। तो टी नॉट टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो बताओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बताओ कितनी हो जाएगी? हाफ m 1/2 और v स्क्वायर। तो कितना हुआ? हाफ और m और v स्क्वायर करो तो ये कितना हुआ? 4 और टी नॉट पावर 6 बाय 6 m divided by स्क्वायर 6 और इंटू 9। यही हुआ कि कुछ और हुआ? यही हुआ ना। देखो m यही ने हुआ, n and then को m's cancel. मार दिया तो कितना हुआ? 2 टी The नॉट 4 भी कैंसिल हो जाएगा। पावर 6 बाय, हाँ ये आया ना, 2 आ गया ना यहाँ पर, तो 2 टी नॉट पावर 6 और नीचे कितना आया? 9 और m। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही है ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल? Which is the work अच्छा done. भाई बहुत बड़ी। अब सुनो, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें ये बताया कि भाई जो काम जो कर रहा है ना फोर्स, वो कहाँ जा रहा है बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो करा जाएगा। यस सर। तो वर्क डन Yeah. ऑफ द फोर्स कितना आया? काइनेटिक एनर्जी फाइनल वैल्यू पुट करो, कितना आया? 2 टी नॉट पावर 6 बाय 9m और -0। देख क्या यही निकाला था क्या? देख पहले भी देख, Yep. देखिए निकाल Yep. रखा। हाँ ना, तो बोलो सन्नाटो। यस। तो देखो Yes, sir. या तो तुम मैथमेटिक्स में अगर बहुत सॉलिड हो, यार क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुको। या तो अगर तुम मैथमेटिक्स में बहुत सॉलिड हो तो देखो सुनो, फिर क्या करना, देखो वेलोसिटी तक तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, वेलोसिटी तक तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो अगर तुम मैथमेटिक्स में बहुत सॉलिड हो तब तो ये वाला मेथड इस्तेमाल कर लो, है ना, कि dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, डी एक्स डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से डिवाइड, और एफ वी डी टी, बस पुट करा आंसर आया इंटीग्रेशन करके। अगर तुम इस इंटीग्रेशन से बचना चाहते हो, अगर तुम इस इंटीग्रेशन से बचना चाहते हो तो सीधा यहां से कहां चले जाओ? काइनेटिक एनर्जी में चले जाओ। बोलो तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई यार? तुम्हारे पास दो मेथड है, अब तुम्हारे पास दो मेथड Yes, है, sir. या तो वेलोसिटी से वर्क डन की डेफिनेशन में आके सॉल्व करो, या फिर वेलोसिटी से कहां घुस जाओ? काइनेटिक एनर्जी में घुस जाओ, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या कह दो? वर्क डन कह दो। बोलो क्या तुम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? यस कर सर। पाएंगे। या उड़ गए तोते? बेटा बोलो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। हो पाएगा ना? अब सुनो, अगर हो पाएगा तो चलो भाई ठीक है, हो पाएगा तो सवाल करते हैं फिर। चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आओ सुनो, देखो ऐसे नहीं भाई, हवा हवा में कुछ भी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पहले, हवा हवा ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैंने बोला m मास का डब्बा है, ठीक है, मैंने बोला m मास का डब्बा है, फिर क्या बोला कि अपन उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपन ऊपर उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, F इज इक्वल टू टी स्क्वायर, F इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही पूछा गया कि वर्क डन इन टी नॉट सेकेंड, वर्क डन इन टी नॉट सेकेंड। चलो भाई कर दो, हवा हवाई बिल्कुल नहीं करना। अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे। प्रियांशु बेटा माइक्रोफोन ऑफ रख। दिव्यम बेटा कर ट्राई एक बार, बता कितना आंसर आ रहा है। करो, हर एक बच्चा ट्राई करेगा। विनय बता कितना आंसर है बेटा? F इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम काइनेटिक एनर्जी में घुस के करना चाहते हो या वैसे करना चाहते हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। करो। ओके, कुछ बच्चों ने दिए हैं आंसर, चलो देखते हैं सही है कि नहीं, हो भी सकता है सही हो। अच्छा मैच कर रहा है तुम्हारा आंसर, हाँ फिर तो ठीक हो सकता है। अच्छा मैं कराऊं या एक आध मिनट का टाइम और लोगे? हाँ ना तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, मुझे लग रहा है अपने आप से बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट सर। हाँ करो करो करो।
देखो भाई आ जाओ, मैं करवाता हूँ, है ना, फिर आंसर मिला ना सब लोग कि आंसर तुम्हारा सही आया था कि नहीं आया था। आ जाओ, तो क्या करें भाई, सबसे पहले फोर्स को इक्वेट कर दें किससे, मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दें, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आया भाई, सिंपली आ गया, क्या आया, टी स्क्वायर बाय एम। और मैंने बताया कि एक्सेलरेशन को क्या भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो क्या आया, टी स्क्वायर बाय एम, ऐसे लिख दिया अपन ने, है ना। अब अपन क्या निकालेंगे, अब अपन वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो वेलोसिटी निकाली यहाँ से, तो डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय एम और साथ में डी टी। चलो भाई इंटीग्रेट करा, वेलोसिटी निकाली किसी भी टी टाइम पर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई, ये आ गई 1/m तो आया बाहर, और टी स्क्वायर था ना, तो क्या आया, टी की क्यूब बाय 3, ठीक है। क्या आया, टी की क्यूब बाय 3, ये आ गई वेलोसिटी। अब देखो, अब आपके पास दो मेथड अगेन, चाहे तो आप काइनेटिक एनर्जी में घुस जाओ, है ना, मैं आपको दोनों से ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो बेसिक अप्रोच लगाते हैं। तो बेसिक अप्रोच क्या है कि भाई छोटा सा जो वर्क डन है वो होता है एफ डी एक्स, ठीक है, वो क्या होता है एफ डी एक्स। अब डी एक्स तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, ये बन गई वेलोसिटी। तो ये हुआ एफ वी और साथ में डी टी, क्या हुआ, एफ वी और साथ में डी टी। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू टी स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू टी की क्यूब डिवाइड बाय 3m और साथ में dt, ठीक है। ये छोटा सा वर्क डन है, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 1/3m तो आया बाहर, और ये क्या हो गया, t की पावर 5 था ना, तो 0 से t नॉट तक इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, t नॉट पावर 6/6। तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, टी नॉट पावर 6/18m। बोलो क्या तुम्हारा यही आ रहा था क्या सबका, हाँ ना, तो बोल दो Yes, sir. भाई वाह, बहुत बढ़िया, टी पावर 6/18m, भाई साहब सबका यही आंसर आया था, शाबाश। मितांशी का टी पावर 9 कैसे आया, अच्छा गलती से लिख दिया होगा या तो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब इसी तरह से मुझे यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी वाली अप्रोच लेनी होती तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार था, है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो वो है ना, वही आंसर है, क्योंकि इनिशियली तो 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ m और v स्क्वायर, तो t पावर 6/9 और m स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आई वही क्या आई, वही आई कितनी, बोलो बोलो बोलो, ये आई टी नॉट पावर 6/18 और m, है ना। तो क्या करना है अपने को पता है कि वर्क डन जो है ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, पक्की बात है, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा, झूठ नहीं बोलेगा। मम्मी कसम है तुम्हारे पास झूठ बोली तो देख लो। यस मुझे पहले यहाँ चैट बॉक्स में पहले मुझे यहाँ 22 यस चाहिए कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ आ रहा है। पहले मुझे यहाँ 22 यस चाहिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे पर मम्मी कसम है, झूठ मत बोलना सन्नाटा हूं, तुम्हारे पर मम्मी कसम है, बार बार बोल रहा हूं मैं। 22 यस चाहिए पहले मुझे यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अभी भी कम है 22 में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। शर्माना नहीं है, कोई बच्चा शर्माएगा नहीं। मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, मैं 20 बार भी बता सकता हूँ, बिल्कुल नहीं शर्माना। ये नहीं सोचना पता नहीं सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ, देखो अब मेरी बात सुनना बेटा जरा ध्यान से। देखो एक और गहरी बात बताता हूँ तुम्हें, गहरी तो क्या समझने वाली बात है, ठीक है। सुनो, माइक्रोफोन ऑफ कर दो, अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दो। अंकिता बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर, ठीक है। अब सुनो मेरी बात यार, ध्यान सुनो ध्यान सुनो बेटा। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई ना, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट बताई मैंने आपको, मैंने ये बताया कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी सी अधूरी है, ठीक है, थोड़ी सी अधूरी है। इस स्टेटमेंट ये भी जब पूरी हो जाएगी ना, जब पूरी हो जाएगी तो इसे नाम दिया जाएगा क्या, इसे नाम दिया जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी इसे थ्योरम, एक नाम दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाएगा इसे, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसे, वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी हल्की सी पूरी है, ठीक है, हल्की सी अधूरी है, अभी हल्की सी, ज़्यादा अधूरी भी नहीं है, हल्की सी अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स था। बेसिकली जितने भी फोर्स हो ना, ये लिखा जाएगा वर्क डन बाय एवरी फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय एवरी फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय, मान लो फोर्स F1 हुआ तो F1 का भी, F2 हुआ तो F2 का भी, सबका वर्क डन मिला के किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इसी को बोला जाएगा बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो क्या तुम्हें मेरी इतनी सी बात समझ आ गई कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने प्रूव करा है यार, देखो बिना उसके भी मैंने सवाल करके दिखाया और उसके साथ भी सवाल करके दिखाया, दोनों बार सेम आंसर आया, तो इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही है यार, प्रूव हो गई बात। Yes, sir. तुम्हें नहीं आया यार,
हाँ ना तो बोलो, आया है ना। तो भाई साहब आज के बाद मैं क्या बात याद रखूंगा, आज के बाद मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम पर ये बात याद हो जानी चाहिए। हालांकि बाद में और अच्छे से बताई जाएगी, बाकी मुझे ये बात याद हो जानी चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द बॉडी, ऑफ द पार्टिकल। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, Yes, sir. sir. आ जाओ भाई, अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना, मैं तुम्हें और बात बताता हूँ, सुनो। आ जाओ और बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, देखो सुनो। अच्छा तुमने इंटीग्रेशन वाली तो वीडियो देखी हुई है ना, उसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया अंडर द कर्व भी निकलवाता है। बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. है ना, बताया था ना कि इंटीग्रेशन से क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। मेरी बात सुनो, जरा ध्यान सुनो। सुनो देखो बेटा, मैंने बोला कि मान लो ये ना अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि यहाँ पर ना एक ऐसे ना एक ये मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है, ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो ये जो लंबाई है ना ये है 4 मीटर, ठीक है, और मैंने बोला ये जो लंबाई है ना ये है 2 मीटर। अच्छा इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा इसका एरिया? बोलो बोलो बोलो, मुंह से बोल दो फटाफट। 8 meter. 8 मीटर, 8 8 मीटर स्क्वायर। सर क्या पूछ रहे हो सर, ये मतलब हम कोई दूसरी क्लास में है क्या, क्या पूछ रहे हो ये? देख रीजन है उसका, तुमने ये 8 मीटर स्क्वायर कैसे करा? तुमने यही तो करा होगा भाई, जो एक्स पर था उसकी मल्टीप्लाइड किसके साथ, जो वाई पर था उसके साथ, यही तो करा तुमने भाई। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो एक्स पर मैंने होता है इंटरप्रेट किया। उसकी मल्टीप्लाई और जो वाई पर होता है उसकी मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली एरिया निकालने के लिए क्या कर तुमने, एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई कर दी, है ना। एरिया निकालने के लिए क्या करा है तुमने, एक्स की और वाई की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आया, एरिया अंडर द कर्व आया। अरे क्या आया, एरिया अंडर द कर्व आया। अब सुना मेरी बात, ध्यान सुनना, अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। मैंने बोला कि मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पर है फोर्स, यहाँ पर है फोर्स और यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर है फोर्स और यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं ऐसे मान लो तुमसे इसका एरिया निकलवाना चाहूँ तो एरिया क्या निकालोगे तुम, एरिया क्या होगा, एरिया होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो एरिया होगा। हाँ ना तो बोल दो यार, यही एरिया होगा ना। मुझे एक बात बताओ, Yes, sir. एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? Work done. वर्क डन। अरे Work भाई done. साहब, इसका मतलब क्या कि एरिया अंडर द एफएक्स कर्व, एरिया अंडर द एफएक्स कर्व्स गिव्स अस द वर्क डन, गिव्स अस द वर्क डन। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, मैं क्या बोल गया? एरिया अंडर द एफएक्स कर्व, क्या बोला Yes, मैं, sir. क्या बोला? Yes, sir. एरिया अंडर द एफएक्स कर्व, एरिया अंडर द एफएक्स कर्व, एफएक्स कर्व, या एफएक्स ना बोलो ना तुम, तो बोलो कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स अस द क्या देता है बोलो, वर्क डन, गिव्स अस द वर्क डन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा, Yes, बता sir. रहा हूं मैं, प्राण निकाल दूं झूठ बोले तो। अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आई Yes, नहीं sir. आई? Yes. Yes. यस बहुत सर। बढ़िया। तो आज के बाद मेरे को ये बात हमेशा याद yes, करनी sir. चाहिए कि एरिया अंडर द एफएक्स कर्व गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया अंडर द एफएक्स कर्व गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये बात मुझे समझ आनी चाहिए। आज की बात देखो, सुना, ध्यान सुनो, अब जरा ध्यान सुनो। तो इसका मतलब कि जो वर्क डन जो होता है, मैं ये लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, है ना। ये मेरे को क्या दे रहा है, ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व भी है, ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व भी है। फॉर एग्जांपल, अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई मान लो ये है अपने पास फोर्स, ठीक है, और ये है मान लो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैंने बोला मान लो ये कर्व है, ठीक है, मैंने बोला कोई भी आर्बिट्रेरी कर्व है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी कर्व है, तो उसके अंदर ये जो एफ डी एक्स है ना, ये क्या है जानते हो, ये है कि कहीं भी आपने एक ऐसे पट्टी मानी हुई है, कहीं भी आपने एक ऐसे पट्टी मानी हुई है, इस पट्टी की जो मोटाई है वो है डी एक्स, इस पट्टी की जो मोटाई है वो है डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू, ये क्या है एफ, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हुआ, बोलो एरिया क्या हुआ, छोटा सा एरिया, बोलो क्या हुआ, छोटा सा एरिया क्या हुआ, एफ डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, है ना। ये हुआ छोटा सा एरिया, ये हुआ छोटा सा एरिया, और पूरा करने के लिए क्या करें, पूरा करने के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, है ना। और यही पूरा का पूरा जो एरिया है, यही क्या है, यही है वर्क डन, यही क्या है बेटा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या आया, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, दिस इज द टोटल वर्क डन। क्या तुम्हें अभी तक की बात समझ आई मेरी? Yes, sir. तो आज के बाद मुझे Yes, ये yes. फॉर्मूला भी हमेशा याद होना चाहिए कि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और साथ में dx। कोई नई बात तो नहीं बताई ना, पुरानी बात है ना, Yes, बिल्कुल sir. एकदम पुरानी बात है बिल्कुल। Yes, sir. अब सुनो, देखो सवाल क्या पूछे Yeah. जाते हैं, फालतू Yeah, हम टाइम यही पास तो करते आ रहे सवाल, फालतू टाइम पास सवाल पूछते हैं, फालतू टाइम पास सवाल पूछते हैं। देखो कैसे,
देखो सुनो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो जेई में पूछा भी गया, पिछले दिनों जेई मेंस में सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा उन्होंने, मतलब फुल टाइम पास एकदम। सुनो, बोला कि ऐसा ग्राफ है, बोला ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। क्या बोला, बोला ये जो फोर्स है ना, ये है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन। बोला यहाँ ये जो मार्क है ना, ये है 2 मीटर का मार्क, ये जो मार्क है ना, ये है 4 मीटर का मार्क। तुमको बोला गया फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन टिल द पार्टिकल कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट, फाइंड आउट द वर्क डन कर दो, सवाल कर दो फटाफट से, चैट बॉक्स में बता दो। फाइंड आउट द वर्क डन टिल द पार्टिकल covers a displacement of 4 मीटर। कर दो फटाफट से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा कोई बच्चा, गलत करेगा भाई साहब बता रहा हूँ उल्टा टांग दूंगा पेड़ के ऊपर। गलत कर दो, शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं पहले यहां। गलत कर दो तो शीशे के सामने रोना है खड़े होके, मैं ऐसा क्यों। ओके शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, सीख गए। देखो तुम, एरिया अंडर द एफएक्स कर्व गिव्स अस द वर्क डन। एरिया निकालना है बस, ये कोई सवाल है ना। मेरे को क्या निकालना है भाई, 4 मीटर तक का निकालना है, 4 मीटर तक का, तो 4 मीटर तक का एरिया निकाल दो, है ना, यही तो करना है। 4 मीटर तक का क्या निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। वही जो एरिया होगा, वो जो एरिया होगा वही मुझे क्या देगा, वर्क डन देगा। तो निकाल दो। पहले तो देखो ये जो इतना इतने का एरिया निकालो, पहले इतने इतने का एरिया निकालो, है ना। तो क्या हुआ, इतने इतने का एरिया 10 गुणा 2 20 प्लस उस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हुआ 2 और हाइट कितनी हुई 10। लो भाई हो गया, टुपाक टुपाक, कितना आया 30 जूल। अरे हाना तो बोलो ओ सन्नाटो। यस यार तुम्हें नहीं आया, पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर, यस नहीं आया ना, आ गया सर। देखो सुनो, अगर आ आ गया गया तो देखो सर। देखो और बात बताता हूँ। अच्छा तुम्हें पैराबोलिक कर्व याद है, तुमने वो जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था, जब मैंने तुम्हें पैराबोला कर्व पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था, देखो याद हो तो, क्या? y इज इक्वल टू 4x², ऐसा पढ़ाया था, kx², ऐसा पढ़ाया हो, यस पढ़ाया था ना। अच्छा ये कर्व कैसा बनेगा, देखो ये कर्व ऐसा बनेगा, देखो ये कर्व ऐसा बनेगा, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा कर्व, ये पैराबोला कर्व, पैराबोला। याद है, या पैराबोला। यस सर याद है ना, याद है ना। अब सुनो, Yep. तुमसे क्या सवाल पूछा जा सकता था, देखो पुराना ही सवाल है, ये तो पुराना ही सवाल है। क्या बोलता, बोलता फोर्स ऐसा है, F इज इक्वल टू 4x², ठीक है। बोलेगा कि फाइंड आउट द वर्क डन टिल x इज इक्वल टू 3 मीटर, टिल x इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना। ये सवाल तो तुम बिना इसके भी कर सकते हो, पर तुम्हें फील करा देता हूँ, देख सुन, कि अगर ये फोर्स होता और ये x होता, तो हमें कहाँ बताना है, 3 मीटर तक का वर्क डन बताना है, ठीक है। तो कहीं x इज इक्वल टू 3 From zero. है ना, हाँ फ्रॉम जीरो ऑब्वियसली, x इज इक्वल टू 0 से और x इज इक्वल टू 3 तक का वर्क डन पूछता, तो क्या करते, ये एरिया निकाल देते, बस क्या करते, ये एरिया निकाल देते। अब एरिया कैसे निकालते, सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब एरिया है भाई, यहीं तो इंटीग्रेशन काम आएगा। सुनो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कहीं भी x दूरी पर जाकर और एक dx मोटी छोटी सी पट्टी मान लो, क्या मान लो, एक dx मोटी छोटी सी पट्टी मान लो, ठीक है। तो इस यहाँ पर कुछ फोर्स की वैल्यू f हो जाएगी, तो जो छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा एरिया क्या होगा, f dx। अरे छोटा सा एरिया क्या होगा, f dx, और यही क्या है, यही छोटा सा वर्क डन है, यही क्या है, छोटा सा वर्क डन है। तो छोटा सा वर्क डन क्या आया, चलो पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे। फोर्स की वैल्यू क्या है, 4x² और साथ में dx, और x की वैल्यू 0 से 3 तक, लिमिट लग गई 0 से 3 तक। लो भाई हो गया वर्क डन, इसमें क्या परेशानी है। लो वर्क डन कितना आया, 4 आया बाहर, और ये x की पावर 3/3 है ना, x की पावर 3/3 और 0 से और 3 तक की लग गई लिमिट। तो वर्क डन क्या हुआ, 4/3 इंटू 3 3 होती है 27, तो ये हुआ 3 3 9 और 4 9 36 जूल। कितना आंसर आया यार, तुम्हारे तोते उड़ गए यार, शायद मैं थोड़ा तेज करा दिया क्या, नो सर नो सर, नो 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 सर तुम्हारे तोते तो उड़ गए ना, No, पक्का sir. पक्का, नो सर, मर तो नहीं No, गए ना sir. तुम। नो सर नहीं।
अरे हाँ ना तो बोलो। Yes. लो एक सवाल नहीं तुम कर मरे। दो, आ जाओ। लो एक सवाल तुम कर दो, अगर नहीं मरे हो तो एक सवाल तुम कर दो। लो भाई, मैंने ये बोला कि अपना जो फोर्स है ना, अपना जो फोर्स है वो है मान लो 2x², ठीक है। फाइंड आउट द वर्क डन टिल x इज इक्वल टू 2 मीटर। कर दो। फिगर बनाना चाहो साथ में बहुत अच्छी बात है, फिगर ना भी बनाना चाहो तो मैथमेटिक्स तो तुम्हें आती है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एक्स, यही तो करवाता आया हूं अभी तक, 0 से 2 मीटर तक। कर दो, चैट बॉक्स में आंसर बता दो। जल्दी करो। दिल का दरिया बह ही गया। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। इश्क इबादत बन ही गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। खुद को मुझे, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, सीख गए हो तुम। यहाँ आ जाओ, देखो अगर फिगर बनानी हो साथ में तो क्या करें, ऐसे कर लें उसको, क्या दिक्कत है उसके अंदर। ग्राफ तो मुझे बनाना आता ही है ना, मुझे पता है पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है तो ऐसा ही होगा, पैराबोलिक कर्व है तो ऐसा ही होगा। और x इज इक्वल टू 0 to 2, x इज इक्वल टू 0 to 2 के बीच में देखो एरिया मान लो ये x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्योंकि एरिया तो बेटा इन्फाइनाइट तक जा सकता है ना ये, तो इसलिए लिमिट दी गई है 0 से 2 की, है ना। तो बस ये एरिया निकाल दो, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये एरिया निकालने के लिए क्या करें, इंटीग्रेट करें, कहीं भी x दूरी पर जाएं और एक छोटी सी पट्टी मान लें। क्या मान लें, एक छोटी सी पट्टी मान लें। ये पट्टी की जो मोटाई है ये क्या है, dx, और ये कितना है, ये है फोर्स F। अब छोटा सा जो एरिया होगा वही क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा, तो वो छोटा सा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स, है ना। चलो भाई आ जाओ, तो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 2x² और साथ में dx, तो ये तो छोटा सा वर्क डन है। पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दें। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, देखो तुमने x यहाँ से यहाँ माना है, x की वैल्यू 0 से और 2 तक, क्योंकि ना तो उसके पहले का एरिया लेना है ना उसके बाद का एरिया लेना है, तो x इज इक्वल टू 0 to 2, तो वर्क डन क्या आया w और 2 आया बाहर, और ये हो गया x की पावर 3/3 और 0 to 2, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2/3 तो आया बाहर, है ना, ये आया वर्क डन 2/3 तो बाहर, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 16/3 जूल। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, नहीं है। झूठ नहीं कर बोलेगा सकते। कोई बच्चा एकदम। Yes, sir. मम्मी का समय तुम्हारे Yes, ऊपर, sir. पक्की बात है ना, मैं समझू, हमें समझ आ गया अभी तक का एकदम ढंग से। Yes, sir. चलो ठीक है, अगर यहाँ तक का समझ आ गया तो भाग जाओ। चलो कल करते हैं फिर आगे का ना। ये सेशन मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है और अभी भी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत भी लगे ना तो फटाक से जाकर उसे देख लेना वहाँ।